व्हाट इज रेकी? रेकी को अगर आसान भाषा में ऑडियंस को समझाना चाहें तो ये क्या है? रेकी एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम है। उसमें से रेकी एंड माइंड पावर है, जिसमें हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करेंगे, बट उसमें एक एनर्जी को यूज करते हैं, विच इज रेकी। कुछ भी होता है पहले ही मेडिसिन की तरफ भागते हैं, कुछ भी होता है हम कुछ और ही करने लगते हैं, लेकिन उसे नहीं करते जो एक्चुअली में भगवान ने शक्ति दी है कि वी कैन हील आवरसेल्फ। देखो, एक तो होता है कार्मिक ब्लॉकेजेस, सोचते हैं वो भी कर्म है, फील करते हैं वो भी कर्म है। 75% मैनिफेस्टेशन जो है इंटरनल होता है, एंड देन फिजिकल में थोड़ा सा कुछ करते हैं, उसको कर्म बोल रहे हैं। ऐसे बोला जाता है कि ये कुछ नहीं है, प्लासिबो है, यू जस्ट फील लाइक कि ठीक हो गए हम। प्लासिबो मतलब होता है कि आप मान लेते हो कि ये ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअली ठीक नहीं हुआ है। रेकी से जो हीलिंग हो रही है वो प्लासिबो नहीं है। महिलाओं पे इतना, उनके कंधों पे इतना भार होता है ना सर, घर की जिम्मेदारी, बच्चे, ऑफिस, क्या रेकी से महिलाओं को बेनिफिट हो सकता है? मेरे स्टूडेंट्स के जो लाइनेज है उसमें 90% स्टूडेंट्स फीमेल है। और प्रॉब्लम आनी चाहिए, बताओ, लोग बोलते हैं ना प्रॉब्लम ना हो, चैलेंजेस ना हो, बीमारी ना हो, आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी, फिर वो देवी देवताओं की तरह हो जाएंगे, बोलेंगे हमें तो मजा ही नहीं आ रहा, हमें तो पृथ्वी लोग जाना। Welcome to the show, sir. Thank you so much, Priyanka ji. Thank you so much for your time. Thank you so much for your invitation, and I'm really happy to be here. Sir, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि how you turned into a healer from a warrior. Okay. And we are very proud that you served the nation for 20 years, and now you are serving the nation as a healer as well, because this is also a kind of war. People are fighting, you know, internal और outer world की जो fight है उसमें भी आप लोगों को बड़ी मदद कर रहे हैं। जी। तो थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स वॉर तो चल ही रहा है, बट थिंग इज़ कि मेरी वॉर जो शुरू हुई है वो 1996 में, जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। तो बहुत अच्छे ख्वाब थे, बहुत अच्छी एक एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत मज़ा आएगा, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा। बट थिंग इज़ कि जस्ट अब मैं कॉलेज गोइंग था, अभी शुरू किया था, तो एक होम सिकनेस रहती थी, राइट। फर्स्ट पोस्टिंग में था, वहाँ पे होम सिकनेस होने लगा, दोस्तों को याद करना, कॉलेज जा नहीं पाया, कॉलेज कर नहीं पाया, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, काइंड ऑफ। बट अब सर्व तो करना ही था, बिकॉज आई वॉज इन यूनिफॉर्म, सो मैंने करना शुरू किया। बट धीरे धीरे मुझे लगा कि आई वॉज गेटिंग लो, काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा आ रही है, एंड देन धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। और उसी टाइम पे फिर कारगिल की लड़ाई हो गई, जिसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना था। तो 3-3.5 महीने तक कई सारी पहाड़ियों में अलग अलग ड्यूटी कर रहा था, जो भी हमें टाइम दिया गया था, जिस टाइप की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, वो सब करते करते उसमें और भी स्ट्रेस था, बहुत सारी बातें थी, डेली का न्यूज़ था, तो उससे और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगी। हम जीत तो गए, वापस आ गए, सभी लोग खुश थे, भारत माता की जय बोलते हुए आए थे, लेकिन वापस आने पर मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा लो हो रहा हूँ। फिर मैंने प्राइवेटली किसी डॉक्टर को दिखाया, तो पता चला कि मुझे PTSD हो गया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ये स्ट्रेस तो पहले से ही चल रहा था, बट यहाँ और ज़्यादा हो गया, और उससे मैं फिर डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में गया। मेडिसिन नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, ध्यान करना, योगासन, प्राणायाम, ये सब करने लगा। उससे भी थोड़ा सा आराम मिल रहा था, बट ठीक नहीं हो रहा था। एंड देन फिर आई वॉज पोस्टेड टू दिल्ली। फिर दिल्ली में मुझे रेकी के बारे में पता चला। फिर रेकी मैंने सीखा, तो पता चला कि हाँ, सबसे पहले तो ये हमारे माइंड को ही रिलैक्स कर रहा है, अंदर से एक पीस आ रही है, एक अलग टाइप की स्पिरिचुअलिटी है, अलग टाइप की कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे याद आ रहा था कि हाँ, शायद कुछ गलती हुई है, शायद मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई है। एंड जब उसको रियलाइज़ किया, फिर उसको हील किया, एंड देन फिर मेरे डिप्रेशन 2 से 3 महीने लगे, बट आई वॉज टोटली डिप्रेशन फ्री। फिर मेरे पास और भी कई सारी बीमारी हो गई थी, लाइक कॉन्स्टिपेशन था, काइंड ऑफ एलर्जीज हो गई थी, वो सब भी ठीक होने लगा। देन मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, रेकी जो है वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम को ठीक करता है। देन मैंने इस पर कुछ और एडवांस कोर्सेज वगैरह किए, और 2005 तक मैं एक्चुअली ग्रैंड मास्टर बना। सो फॉर आवर ऑडियंस, ही इज हियर टू गिव अस दिस, it is a kind of master class today for all of you. So आप लास्ट तक इस एपिसोड को देखिए, ये लाइफ चेंजिंग एपिसोड हो सकता है आपके लिए, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन हियर फॉर ऑल ऑफ अस। तो सर, व्हाट इज रेकी? रेकी को अगर आसान भाषा में ऑडियंस को समझाना चाहें तो ये क्या है? रेकी एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम है। जैसे कि मेन स्ट्रीम थेरेपीज अगर हम बोलेंगे, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, ये सब में क्या होता है, थेरेपीज में कुछ मेडिसिन यूज़ करेंगे, कुछ काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट होता है जो कि हम सिम्टम बेस्ड करते हैं। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होता है जिसमें कोई मेडिसिन नहीं होता है, ओके। और उसमें से रेकी एंड माइंड पावर है, जिसमें हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करेंगे, बट उसमें एक एनर्जी को यूज करते हैं, विच इज रेकी। सो रेकी एज एन यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ओके। और ये हमारी पर्सनल एनर्जी नहीं है। हालांकि मैं आपको थोड़ी सी अगर आज बताऊं कि एनर्जी क्या होता है, तो वो हमारी पर्सनल एनर्जी होगी, उससे भी हीलिंग होती है। मैं तो अपने यूट्यूब चैनल में फ्री में ही क्लासेस करा रहा हूँ, तो वो करते हैं लोग, लेकिन उसमें जितना फायदा होता है उससे ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा आपको रेकी में मिलता है, बिकॉज रेकी इज ए यूनिवर्सल एनर्जी।
वो उस आप उसको भगवान की शक्ति बोल लो या फिर यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी वाइब्रेशनल एनर्जी बोल लो जो आपको हील करता है। तो व्हेन वी कनेक्ट विद दैट यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी रेकी, तो वो आपके सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र है, यहाँ से एंटर करके हाथों से निकलती है और वो एनर्जी बहुत पावरफुल होता है। उससे आप अपने आप को हील कर सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो एंड इंस्टेंटली काम करता है। 30 मिनट्स का एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड अट्यूनमेंट, जिसमें पूरी ट्यूनिंग कर देते हैं एज ए रेकी मास्टर और उसके बाद वो यूज कर सकते हो। तो वो जो एनर्जी है वो हील करता है। नाउ यहाँ पे हीलिंग और ट्रीटमेंट में थोड़ा डिफरेंस बता दूं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी करते हैं उसमें हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं कि क्या सिम्टम्स है, सर्दी जुकाम हुआ है, पेट में दर्द है, सिर में ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्या सिम्टम्स क्या है, एंड देन उसके अनुसार हम कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, उस दवाई मेडिसिन। लेकिन जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो वो इंटरनल होता है। जो रूट कॉज है उस रूट कॉज को ठीक करने को हीलिंग बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी का हड्डी टूट गया होता है ना, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हड्डी टूटा है तो जैसे हम एक्सरे में देखेंगे तो हड्डी ऐसे टूटा है, ओके, थोड़ा सा इसमें ऐसे फर्क पड़ा है, तो वो क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हड्डी टूटा हो तो वो क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, बोलेंगे कि ऐसा कर दिया, अब उसके हम क्या करेंगे, एक प्लास्टर लगा देंगे। अब प्लास्टर लगाने के बाद उसके बाद जब ठीक होते हैं उसके बीच में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, बस उसको जोड़ना है। जोड़ के जब छोड़ दिया 3 महीने तक, जितने भी दिन तक रखा, उसके बाद फिर एक्सरे करते हो तो क्या मिलता है, हड्डी पहले जैसा हो गया। जो पहले जैसा अब हो गया, दैट इज कॉल्ड हीलिंग, जो कि हमारा इनबॉर्न कैपेबिलिटी है। ये हमारे बॉडी का नेचुरल सिस्टम है जिसे हम काम करने देते ही नहीं है। कुछ भी होता है पहले ही मेडिसिन की तरफ भागते हैं, कुछ भी होता है हम कुछ और ही करने लगते हैं, लेकिन उसे नहीं करते जो एक्चुअली में भगवान ने शक्ति दी है कि वी कैन हील आवरसेल्फ। ये जो बॉडी है ईश्वर ने ऐसा बनाया कि ये सेल्फ हील कर सकता है। और आप डेली हील होते हो। आप जब रात को सोते हो ना, थके हारे सोते हो ना दिन भर के कामकाज से, सुबह फ्रेश होकर कैसे उठते हो, क्योंकि रात भर आपकी हीलिंग होती है और डेली हीलिंग होता है, राइट। लेकिन कई सारी चीजें जब बहुत ज्यादा तंग करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, तब वो ठीक नहीं होता है और उसी को हम डिसईज बोलते हैं कि बॉडी ईज नहीं है, उसको ईजी नहीं लग रहा है। तो व्हेन बॉडी इज नॉट ईजी, दैट इज कॉल्ड डिसईज। तो उस समय भी एक फेवरेबल कंडीशन दे दे तो वो अपने आप ही हील कर सकता है। वही मैं रेकी एंड माइंड पावर में सिखाता हूं कि रेकी जो है इंटरनल कॉज को ठीक करेगा। और इंटरनल कॉज अलग अलग होंगे, बता दूं आपको क्या क्या हो सकता है। देखो, एक तो होता है कार्मिक ब्लॉकेजेस, ओके, जो हम कर्म करते हैं, व्हाट एवर द कर्म। और कर्म सिर्फ करने से नहीं हो रहा है, सोचते हैं वो भी कर्म है, फील करते हैं वो भी कर्म है, बिलीव करते हैं वो भी कर्म है। इंटरनल चल रहा है। 75% मैनिफेस्टेशन जो है इंटरनल होता है, एंड देन फिजिकल में थोड़ा सा कुछ करते हैं, उसको कर्म बोल रहे हैं। अब ये जो कर्म है इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। और उसका यहाँ पे कई सारी बीमारियां लोगों को होती है, कुछ माइग्रेन जैसी बीमारी जिसका आप मेडिकल टेस्ट में भी नहीं ढूंढ सकते क्या है। ब्रेन पूरा आप सीटी स्कैन कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कोई टेस्ट नहीं है माइग्रेन। लेकिन लोग 10 साल 20 साल 30 साल से परेशान है। सिर में दर्द तो हो रहा है ना, ऑब्वियस है, और उसमें किसी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है। रेकी एंड माइंड पावर से वो ठीक होता है, महीना 2 महीना 3 महीने में। मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो क्यों ठीक हुआ? क्योंकि उस कार्मिक ब्लॉकेज को एड्रेस किया है जो पहले कोई नहीं एड्रेस कर रहा था। लाइकवाइज और भी कई सारे टॉक्सिन्स होते हैं हमारे अंदर, उसे बाहर निकालते हैं। फिर हमारे चक्र होते हैं, चक्रों को बैलेंस करते हैं, एंड देन फिर ऑब्वियस हमारे पास जो ऑरा है, ऑरा को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। तो ये इनसाइड आउट वाला एक सिस्टम है, प्रोसेस। पहले इंटरनली ठीक करेंगे, धीरे 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 बाहर जाएगा, देन ऑरा में जब वो रिफ्लेक्ट होगा, देन यू बिकम लव मैग्नेट, हेल्थ मैग्नेट, मनी मैग्नेट। तो ये पूरा प्रोसेस है, 3 महीने का मैं करवाता हूं। तो ये इंटरनली हील करते हैं। मेन है कि रूट कॉज क्या है उसे एड्रेस करना चाहिए ना। तो हर डिजीज का, हर प्रॉब्लम का, नॉट ओनली डिजीज आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपकी कोई जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम किसी को हो रही है, किसी को फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रही है, अब वो कोई मेडिसिन से थोड़ी ठीक होगा। तो यहां पे उन सारी चीजों को भी ठीक किया जा रहा है। दैट मीन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन बी एड्रेस्ड एंड हील्ड विद रेकी एंड माइंड पावर। सो दैट इज द ब्यूटी। अदरवाइज बाकी चीजें क्या होता है, बीमारियों को दूर करने का है। इट इज नॉट अबाउट ओनली डिजीजेस। लाइफ को एज ए होल कैसे ठीक करना है, होलिस्टिक कैसे बनाना है। सो दैट इज द मेन थिंग जो मैं रेकी एंड माइंड पावर अपने आप में इतना एम्पावरिंग है, ऑफ कोर्स, दैट यू कैन हील योरसेल्फ। ऑफ कोर्स, नॉट ओनली योरसेल्फ, यू कैन हील योर फैमिली मेंबर्स एज वेल, यू कैन हील द सोसाइटी एज वेल। दैट इज द मेन एंड ब्यूटी थी कि आप छू के किसी को ठीक कर सकते हो। सोच के देखो, सिर्फ छू रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ छू रहे हो, कोई मेडिटेशन भी नहीं करना, कोई ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है। स्पर्श चिकित्सा, और बहुत ही पावरफुल होता है। ओके, और आप दूर से भी लोगों की हीलिंग कर सकते हो। घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में किसी को भी हीलिंग भेजो, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथिक हीलिंग, या फिर डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं।
तो ये आसानी से सीख पाते हैं, लोग घर में बैठे बैठे सीख सकते हैं। और ये साइंटिफिकली समझना जरूरी है। लोग इसको ना हैंकी पैंकी मान लेंगे, हाँ, यू नो। सर मतलब ऑडियंस भी जुड़ पाए हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में, तो कुछ मिसकंसेप्शंस को अगर आप पहले ऑफ कोर्स तो आप पूछो, conversation से बाहर कर दे। आप पूछो। सर जैसे बोला जाता है कि ये कुछ नहीं है, प्लासिबो है, यू जस्ट फील लाइक कि ठीक हो गए हम। देखो, प्लेसिबो को मैं बताता हूँ कि प्लेसिबो मतलब होता है कि आप मान लेते हो कि ये ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअली ठीक नहीं हुआ है। ओके, जिसमें मैंने एक जोक भी किसी को बताया था, अभी लाट पॉडकास्ट में भी बोला था कि एक डॉक्टर साहब अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गए, मूवी बहुत बढ़िया चल रहा था, दोस्त बोलने लगा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सीवियर दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे बैठना बैठना बैठना, कुछ नहीं, अरे दर्द हो रहा है, क्या करूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास मेडिसिन है, ये ले ले और अपने मुंह में रख के चूसते रहना, निगलना मत। चूसता रहा 10-15 मिनट में उसने बोला कि मेरा दर्द ठीक हो गया, पेन एकदम ठीक हो, क्योंकि उसको विश्वास था कि डॉक्टर ने दवाई दी है। और 15 मिनट बाद फिर उसने बोला कि मैं ठीक हो गया। जो मूवी खत्म हुई तो उसने पूछा कि क्या, कौन सी दवाई दी थी? बोला कुछ नहीं, मैंने अपने कोट का बटन दिया था, तुमने उसे चूसा था और तुम्हारा सिर का दर्द ठीक हुआ ना। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं प्लेसिबो। उसका पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, इन्फेक्शन होगा उसको, वो ठीक नहीं हुआ, बस उसके माइंड ने मान लिया कि दर्द नहीं हो रहा है, तो ये तो पेन किलर हुआ। पेन किलर भी यही करता है। बट रेकी से जो हीलिंग हो रही है वो प्लेसिबो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को माइग्रेन है, अब माइग्रेन 10 साल 20 साल से चल रहा है, राइट, और उसके बाद हीलिंग कर रहा है, अपनी करे या किसी से करवाए, और हीलिंग करने के बाद वो माइग्रेन टोटली खत्म हो रहा है, वो आ ही नहीं रहा है। बार बार आने को होता ना, एक बार ठीक हो गया फिर बाद में आता नहीं, वो खत्म हो गया पूरा, उसका रीजन ही खत्म हो गया। आर्थराइटिस ठीक हुआ लोगों का, अब आर्थराइटिस भी कई सालों से चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और वो डॉक्टर पूरा उन्होंने दिखाया तो उसके पास मेडिकल रिपोर्ट है। हाँ, तो मेडिकल रिपोर्ट डिजीजेस भी ठीक हो रही हैं, ऑफ कोर्स ठीक हो रही है। तो मेडिकल बेस्ड जो पर्टिकुलर टेस्ट में रिपोर्ट आ रहा है वो दिख रहा है ना। फॉर एग्जांपल, किसी का हार्ट ब्लॉकेज है, ओके, 90% ब्लॉकेज दिख रहा है बिकॉज उन्होंने चेक किया। अब उसके बाद हीलिंग लेने के बाद वो पर्टिकुलर बीमारी ठीक हुई और उसका ब्लॉकेज पूरा दूर हो गया, तो दैट मीन्स वो प्लेसिबो नहीं हुआ ना, वो तो एक्चुअली ठीक हुआ। किससे ठीक हुआ? रेकी एंड माइंड पावर से। सो ये प्लेसिबो नहीं है, ये एक्चुअली काम करता है, और वो हम लोग बिफोर आफ्टर भी इसमें देख सकते हैं। और ये मेरे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेड चीज है, एग्जाम्पल्स है मेरे पास, तो प्लेसिबो तो नहीं है। सर हमें इतनी ट्रेडिशनल मेडिसिन की इतनी आदत पड़ गई है कि जो हमारी एंशिएंट विजडम है उसको हम या तो मैजिक बोल रहे हैं, या उसको झूठ बोल रहे हैं, या उसको बोल रहे हैं कि ये तो ऐसे ही बस प्लासिबो है, ये थोपा गया है ना हमारे ऊपर। मतलब हम भूल चुके हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको बोल रहे हैं, जबकि ट्रेडिशनल मेडिसिन ये है। बिल्कुल, हमारे सनातनी परंपरा में तो हम इसको यूज करते थे। देखो, हम लोग सतयुग में भी यूज करते हैं इस पावर की, जो रेकी अभी जापान से आया ऐसा बोलते हैं ना, जापान का नहीं है ये, जापान वाले ने तो डॉक्टर मकाओ सुनी थी, इनको रीडिस्कवर किया कि एक खोज करके साधारण लोगों तक पहुंचाया, पॉपुलराइज किया। बट ये तो हम हमारे देश में तो हजारों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं ना। सतयुग में तो हम लोग कॉन्शियसली जानते थे हम लोग इतने पावरफुल है, ठीक है। हाँ, आप त्रेता में भी करते थे, द्वापर में भी करते थे, बस कलयुग में आने के बाद भूल गए। आशीर्वाद देने का हमारा ट्रेडिशन है, ऑफ कोर्स एंड यू आर सेइंग हाथ में ही सारी पावर है। तो अपना हाथ जगन्नाथ है। तो ये जो ब्लेसिंग्स देते हैं हम लोग, जो बड़ों की हम पैर छूते हैं, तो पैर से क्या होता है कि हमारी एनर्जी पूरी निकल के ना पैरों पे जाती है, तो वहां से हम ले रहे हैं और ऊपर से वो टच करते हैं सिर पे, जो हाथ रखते हैं, एक सर्किट बन जाता है एनर्जी का, और उनके अंदर में जो भी पॉजिटिविटी वो आपके अंदर ट्रांसफर होता है। तो दैट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग। और वो ब्लेसिंग हम रेकी में देते हैं। हम भले छोटे हैं, हम बड़ों को भी दे सकते हैं, बड़े बूढ़ों को दे सकते हैं। ये अलग टाइप की एनर्जी और ब्लेसिंग है। तो यहां से हम टच करके भी दे सकते हैं और विदाउट टच भी दे सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव चीज हुआ ना, बहुत स्पिरिचुअल है। वी आर अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल कंट्री, और हमारे देश की महिलाएं तो और भी खूबसूरत हैं, पर जिम्मेदारियां सर इतनी हैं कि मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा वुमेन सेंट्रिक होकर बात करें, क्योंकि महिलाओं पे इतना उनके कंधों पे इतना भार होता है ना सर। और अब तो प्रोफेशनल्स हैं, महिलाएं काम भी करती हैं, साथ में पैसा भी कमाती हैं, बहुत सारी चीज, जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बच्चे, ऑफिस, तो सब उनके ऊपर है। तो क्या रेकी से महिलाओं को बेनिफिट हो सकता है? बहुत खूबसूरत बात पूछी आपने, और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के जो लाइनेज है उसमें 90% स्टूडेंट्स फीमेल है। 90% आई एम टॉकिंग अबाउट। क्यों है? उसका भी रीजन है, क्योंकि मेल जो होते हैं ना, वो मेल होते हैं लेफ्ट ब्रेनी। लेफ्ट ब्रेन समझते हो? लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, दो ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल माइंड होता है, राइट ब्रेन जो होता है क्रिएटिव माइंड होता है, रिलैक्स माइंड होता है। और जो फीमेल है वो बट नेचुरल राइट ब्रेन ही है शुरू से ही। जब से हम गुफाओं में रहते थे ना, तो वहां पे मेल होता था, वो बाहर जाके शिकार करके खाना खोज के ढूंढ के लाता था, ठीक। और फीमेल होते थे वो घर पे बच्चों को संभालना, घर संभालना, वट एवर, उस जमाने की बात कर रहा हूं, ठीक। तो उस वजह से क्या है कि ये बट नेचुरल क्या है, भगवान ने सिस्टम बनाया है, मेल लेफ्ट ब्रेनी,
और जो फीमेल है राइट ब्रेनी। अब राइट ब्रेनी होने का बेनिफिट क्या है इनको, क्योंकि ये एकदम रिलैक्स रहते हैं, ये हिम्मत वाले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा घबराते नहीं है, ये सोचते हैं कि मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मर्द को क्या है, वो तो काम करके आ जाएगा, काम खत्म, घर का काम तो करना नहीं है। लेकिन फीमेल अगर बाहर भी काम कर रहा हो, आपने देखा होगा वर्किंग लेडीज होते हैं, उनको घर पे भी करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यही करे, बाहर भी करो लेकिन ये भी करना पड़ेगा, चाय बनाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, एक्सपेक्ट करते हैं लोग। तो उससे क्या होता है कि उनके स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वो वर्क और होम को बैलेंस नहीं कर पाते, एंड देन मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। लेकिन वो शो नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहें, वो बीमार भी नहीं पड़ सकते, दे कैन नॉट अफोर्ड टू गेट सिक ऑल्सो। उनको छुट्टी भी नहीं मिल सकती, 24 घंटे की ड्यूटी है, लगातार ड्यूटी करना है। आप वर्किंग हो तो सैटरडे संडे छुट्टी तो बोल दोगे, लेकिन घर का काम भी तो करोगे। तो उनका तो 24 घंटे का काम होता है, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है और वो दिखा नहीं सकते, ठीक है। और वो अंदर ही अंदर जब घुटने लगते हैं, वो जो उनके थॉट्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, जब उनको दबाने लगते हैं ना, तो कई टाइप की बीमारियां पैदा होती है। उनको माइग्रेन होता है, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, उनको बैकएक का प्रॉब्लम होता है, उनके डाइजेस्टिव इश्यूज खराब होते हैं, उनको और भी कई लोगों को चाइल्ड बियरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। सुना होगा आपने, बहुत सारी चीजें, बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। वो हैंडल तो करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो राइट ब्रेनी है, सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जब प्रेशर होता है तो फिर वो बीमार पड़ते हैं, और बीमार डिक्लेयर भी नहीं कर पाते, तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होती है, और कई बार तो वो लोग सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मैंने देखा है, और फिर मेरे जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने ये सारी चीज़ों को ठीक किया है, आराम से कर सकते हैं। बट थिंग इज़ कि हमें उनकी वो प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा जी, ठीक है। तो सर अगर इसको एज वाइज ब्रेक डाउन कर दें हाँ जी, बेहतर समझने हाँ जी, के लिए हाँ जी। ऑडियंस के लिए, तो मान लीजिए 18 से लेके 30 जी। तक की जो महिलाएं हैं उनमें पीसीओएस हो गया, होता है, आपका इनफर्टिलिटी हो गया, देन करियर भी उसी टाइम उसी चल टाइम रहा बनाना होता है, है, of यही course, of एज है course। आपकी, देन योर लव भी एंटर Relationship भी आ जाता है, of course, रिलेशनशिप आ हाँ, जाता है। तो बड़ा एक ऐसा दौर है पूरा 19 से 18 से 30 जी, तक जी। का। तो इस बीच में क्या क्या परेशानियां महिलाओं को आती हैं, और रेकी से या माइंड पावर की हेल्प से वो कैसे इसको टैकल नॉर्मली मेरे पास जो देखा, मैं कंसल्टेशन भी करता रहता हूँ ना, तो मेरे पास 19-20 साल के लड़कियों का भी आता है, कोई 26-27 साल के लेडीज जो अभी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, हो नहीं रहा है, और फिर प्रेशर आ रहा है कि शादी भी करनी है, तो वो बड़ा ना इधर के ना उधर के, समझ में नहीं आता है कि करियर बनाए कि घर बसाएं, क्या करें। तो उस समय ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उनको बहुत टेंशन होती है, क्योंकि माँ बाप को भी खुश करना है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, खुद के भी बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं कि ये मुझे करना है। बट समाज का ये होता है ना कि अपना सोसाइटी के भी बहुत सारे पीयर प्रेशर्स भी होते हैं, सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, तो उसमें उनको दिक्कत होती है। तो उसमें ऑब्वियसली उनको पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट, खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमें क्लियर गोल बनाने है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, ठीक है। अगर हमें एग्जाम पास करना है तो फिर पहले एग्जाम पास कर लो अच्छे से, फिर घर बसा लेना। लेकिन अगर घर बसाना है तो घर बसाना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, घर तो बसाओ तो बसा ही लो, ठीक है। तो वहां पे दो माइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इधर के भी नहीं हो उधर के भी नहीं हो, तो उससे एनर्जी आपकी डिप्लीट होती है इंटरनल, ठीक है। एंड देन फिर आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव मैग्नेट बन जाता है। फिर ऑब्वियसली आप अगर रिलेशनशिप की तरफ गए तो आप रॉन्ग रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर लेते हो, जो कि बहुत ही गलत हो सकता है, फैटल भी हो सकता है। कई लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जो लोग 1-2 साल के बाद बोलते हैं कि हमें तो मरना है। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग रिलेशनशिप है, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे हस्बैंड हो, वट एवर द सिचुएशन इज। तो इसीलिए मैं गुड मैनिफेस्टेशन और बैड मैनिफेस्टेशन की भी बात करता हूँ, कि आप सोच के, कई लोग बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, राइट, तो विजुलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशन लिख रहे हैं, तो कर तो लोगे आप बोलोगे कि मुझे यह लड़का चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है फॉर एग्जांपल। लेकिन आप जब मैनिफेस्ट कर लेते हो तो 6 महीने में आपको लगता है कि नहीं यार गलती कर दी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने बैड मैनिफेस्टेशन किया, आपको मिला, आप खुश हो गए कि मेरी तो शादी हो गई इसके साथ, लेकिन वो बैड मैनिफेस्टेशन आपने रियलाइज नहीं किया, क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आपकी इंटरनल एनर्जी सही काम नहीं कर रहा था, आपका जो रूट चक्र वो ठीक नहीं था, आपका स्वादिष्टन चक्र जो इमोशन का सीट होता है, जो रिलेशनशिप के लिए जरूरी होता है, वो तो बैलेंस ही नहीं था। एंड आपका ऑरा तो नेगेटिवली चार्ज था किसी वजह से, आप फियर में थे, आप वरीज में थे, आपको कुछ डाउट हो रहा था, और तब आपने वो मैनिफेस्ट किया, तो दैट बिकम बैड मैनिफेस्टेशन, जो कि आगे जाके आपको दिक्कत देगा। इसीलिए इस मैनिफेस्टेशन को सही रखना जरूरी है। तो एनर्जी की बात करते हैं वहाँ। सर ऑरा एक बार समझाएंगे? बहुत बार बात करते हैं कि ऑरा अच्छा नहीं था, मैं उससे मिला, मुझे वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगा, जबकि उसने कुछ कहा नहीं। जी, इज इट द ऑरा? ऑफ कोर्स ये ऑरा जो है
इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं साइंटिफिकली, ओके। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, ये बॉडी सिर्फ देखने में फिजिकल है, बट इसमें 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना है। सेल्स मतलब हवा है, ये एक्चुअली है ही नहीं, कुछ दिख रहा है फिजिकल बट ये हवा है, क्योंकि अलग अलग सेल्स ले लो, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं जिससे मिलके बना। हमारे ब्रेन में ही 80 बिलियन सेल्स हैं। तो ये सेल्स अगर बोल रहे हैं तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप माइक्रोस्कोप में शायद देख पाओ अच्छे से, और वो हवा है, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर चीज से जब आपका ये बॉडी बना हुआ है तो इसका एक काइंड ऑफ एक गैस डिस्चार्ज करता है या फिर एक रिफ्लेक्शन होता है जो उस बॉडी के चारों तरफ होता है। और इससे बॉडी के चारों तरफ, आपके बॉडी के चारों तरफ नहीं है, इस माइक के चारों तरफ भी है, इस ग्लास के चारों तरफ भी है, हर चीज के चारों तरफ ऑरा है। बट थिंग इज कि हम अपनी ऑरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी से ही हम अपनी लाइफ को या तो अच्छा बनाएंगे या बुरा बनाएंगे। तो ये जो ऑरा है ये आपके अंदर के इंटरनल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, तो उसका वो ऑरा उस तरीके से चार्ज होता है। तो अगर आप लव और हैप्पीनेस की एनर्जी से भरे हो तो आप एक लव मैग्नेट हो, तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे, राइट, अच्छे बिजनेस पार्टनर अट्रैक्ट करोगे और सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर आप एंगर से भरे हो, डाउट से भरे हो, नेगेटिविटी से भरे हो, तो आप एक काइंड ऑफ नेगेटिव मैग्नेट बन गए। तो वो ऑरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम सिर्फ बाहर की चीजों के बारे में देख रहे हैं, हम सिर्फ अच्छे कपड़ों में, अच्छे मेकअप में ध्यान दे रहे हैं। इंटरनल वर्ल्ड को कौन ठीक करेगा? बिकॉज दैट इज द रिफ्लेक्शन जो आपके ऑरा में आ रहा है। और ऑरा मतलब आभा मंडल है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हम क्या बोलते हैं, उसका ऑरा बहुत अच्छा है, उसके वाइब्स अच्छे हैं। वाइब्स मतलब वाइब्रेशन, आजकल तो वाइब्रेशन फील करते हो आप। बहुत लोग बात कर रहे हैं वाइब्रेशन की, जी, और जी। इस चीज पे मतलब बहुत बात हो रही है कि हाई वाइब्रेशन कैसे हो सकते हैं, हाउ टू ग्लो, हाउ टू बिकम ग्लोइंग पर्सन, पॉजिटिव होना, या तो हाई वाइब्रेशन भी ऑरा ही है। ऑफ कोर्स सो सर, हाई वाइब्रेशन के लिए कोई कुछ टिप्स हैं जो मतलब पॉजिटिव ऑरा को पॉजिटिव करना, और हाई देखो, वाइब्रेशन के लिए क्या कर सकते ये हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स और इमोशन का शिफ्ट है, ठीक है। अभी अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो और इमीडिएटली वहां से अगर आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। और इसका बड़ा इजी टेक्निक बताता हूँ, अभी तो पूरा प्रैक्टिकल नहीं करा पाऊंगा, बट मैं लाइव वर्कशॉप में कराता हूँ कि लव मैग्नेट बनो सिर्फ 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट्स में लव मैग्नेट। एक नेगेटिव है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, पेन में है, कोई डिजीज में है, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, उसके साथ मेरा क्लास कर रहा है। एंड देन मैं बोलता हूँ कि अभी अभी आपको मैं पॉजिटिव बना दूंगा। कैसे? शिफ्ट करना है। देखो, हम लोग नेगेटिव कब होते हैं पता है? दो जगहों से नेगेटिव रहते हैं मैक्सिमम। एक तो पास्ट से, जहां पे आपको कुछ पास्ट नेगेटिव इवेंट को याद करते हो, पॉजिटिव को याद नहीं करते। पॉजिटिव याद करके खुशी नहीं होती हम सिर्फ याद करेंगे तो नेगेटिव सोच रहे होंगे, जहां से हर्ट मिला, जहां से नेगेटिव मिली, जहां से कुछ प्रॉब्लम मिला, उसको याद करते हैं, दुखी रहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है फ्यूचर के बारे में, जो आया नहीं उससे डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और वहां से हम नेगेटिव ला रहे हैं। प्रेजेंट तो बढ़िया चल रहा है, देखो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये तो प्रेजेंट तो बढ़िया है, लेकिन जैसे ही हम अकेले हो जाएंगे या तो पास्ट या फ्यूचर में, मैं उनको वहां से वापस लाता हूं प्रेजेंट में, बिकॉज प्रेजेंट में ही सब कुछ है। इसी तरह इसको प्रेजेंट बोलते हैं ना, गिफ्ट है ये आपके लिए। तो मैं प्रेजेंट में कैसे लाऊंगा? मैं बोलता हूं कि प्रेजेंट में आपको खुशी चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, तो अभी मिलेगा। सिर्फ आपके थॉट्स और इमोशन को शिफ्ट करूंगा, एंड देन क्या करता हूं, मैं उनको पास्ट में लेके जाता हूं। लेकिन पास्ट में अब पॉजिटिव इवेंट को मैं याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा उनके एनएलपी करता हूँ, उनको पास में ले जाना, उनके न्यूरॉन्स में से। हमारी ऑडियंस को भी बता सकते हाँ, ये सिंपल, हाँ सिंपल सी बात है कि आप अपने पास्ट में जाइए। जैसे अभी मैं अगर बात करूं तो आपको क्या करना है, अपने पास्ट में जाना है और वहां पे कुछ अच्छे इवेंट को याद करो। कुछ तो हुआ होगा ना आपकी लाइफ में, अच्छा तो हुआ होगा, कोई हैप्पीनेस वाला मोमेंट होगा, कोई लविंग वाला मोमेंट होगा, किसी के साथ अच्छी आपने लाइफ बिताई होगी, कोई ना कोई होगा। कुछ भी याद ना है तो अपनी मम्मी को याद कर लो, उन्होंने अच्छे से खाना पीना खिलाया होगा, आपको अच्छा केयर किया होगा, लव किया होगा, है ना। तो उनके साथ बिताए हुए कुछ पल बिताओ, किसी के साथ, एनी XYZ। और जब हम उनको याद करते हैं तो हमें, हमारा शिफ्ट हो गया ना माइंड, अब नेगेटिव में नहीं है, अब आप लव में हो, आप वो हैप्पीनेस में हो। और जब उसे याद करते हो तो आपका शिफ्ट हो गया पूरा, आपका ये जो एनर्जी लेवल वाइब्रेशन चेंज हो गया। और मैं बोलता हूँ कि अब आपका ऑरा चेंज हो रहा है, एंड देन फिर वो ऑरा को मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूँ और आपका ऑरा ऐसा फैलता है, पूरा कमरे में फैल जाता है। वाइट एनर्जी आप फील कर सकते हो उसे। इनफैक्ट आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि सामने वाला भी बोल रहा है कि आपकी अच्छी वाइब्रेशन है। क्यों हुआ? और ये कोई मैजिक नहीं है, सिंपल साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है कि आप पॉजिटिव सोचने लगे हो। आप इमीडिएटली आपके अंदर वो लव और हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन चल रहा है, जो कि खुद ही आपके पास से आया, वो मेरे पास नहीं है, वो आपकी बात है। आप खुद सोचो ना, तो सोचो, आप पॉजिटिव चीज में जाओ, थोड़ा सा शिफ्ट करना सीखो। पहले मुश्किल होगा, डेली बेसिस पर 5 मिनट ये काम करो,
5 मिनट्स डेली थोड़ी देर बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लो और पास्ट में जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आओ और सोचो उसके बारे में, कुछ देर उसके साथ रहो जो अच्छा हुआ था, कोई लविंग इवेंट हुआ था, कोई हैप्पीनेस से भरा कोई चीज था, किसी ने अप्रिशिएट किया था, किसी ने पीठ थपथपाई थी, कुछ तो हुआ होगा। मुझे गूज़बम्प हो रहा जब मैं बता रहा हूं आपको, राइट। तो ये कुछ अच्छी बातें हुई है तो उनको याद करो ना बाबा, हमेशा रोते धोते क्यों रहते हो आप, हमेशा नेगेटिव चीज को क्यों याद करते हो। तो जैसे ही पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुए, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, एंड देन फिर वो ऑब्वियसली बाहर रिफ्लेक्ट होगा ऑरा में, एंड ऑरा बिकम्स लव मैग्नेट। और ये पूरा प्रोसेस कराता हूं मैं, तो पूरा 3 महीने का प्रोसेस कराता हूं। फर्स्ट मंथ में आप 100% लव मैग्नेट बनते हैं, डेली कराता हूं प्रैक्टिस। सेकंड मंथ में आप हेल्थ मैग्नेट बनते हैं कि आप अपनी बीमारियों को ठीक होते हुए देखते हैं। यू नो वाई, क्यों ठीक होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव होने से क्यों बीमारी ठीक होते हैं, बिकॉज 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक होता है। सुना होगा आपने, साइकोसोमैटिक समझते हैं, माइंड के नेगेटिव सोचने से नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, नेगेटिव इमोशन से नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस होता है, उसी से वेरियस डिजीजेस होते हैं, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, और जैसे नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक, सब कुछ साइकोसोमैटिक है। तो जब हम पॉजिटिव होने लग गए, रिलैक्स होने लगे, और आपको डेली करवा रहा हूं, 1 महीना हो गया, तो आपको दिखाई देगा कि आपकी बीमारियां, चाहे कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, टर्मिनोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता, वो बीमारियां अपने आप ही हील होने लगती है, सेल्फ हील करने लगती है, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को एक सिचुएशन, काइंड ऑफ अ फेवरेबल सिचुएशन दे दिया अपने इंटरनल हीलिंग सिस्टम को, जिसको ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम बोलेंगे, और सबकॉन्शियस माइंड को एक बिलीफ दे दिया, अब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सिस्टम है पूरा रेकी एंड माइंड पावर का, पूरी माइंड ट्रेनिंग है। आपके अंदर की एनर्जी चेंज कर रहे हैं, ऑरा को पॉजिटिव बना रहे हैं, चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स चीजें अच्छी होती हैं। एंड थर्ड मंथ में फिर आपके मनी ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, वेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, एंड यू बिकम मनी मैग्नेट। तो ये प्रोसेस में करवाता हूं, और प्रोसेस सेम है, जो जितने इजीली बताया इतना ही इजी है, बट एक दिन से नहीं होगा, 5 मिनट में नहीं होगा, बट इसको डेली करना है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, सो दैट सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड हो जाए। इसका भी 3 महीने का भी साइंटिफिक रीजन है। पहले महीने में 21 डेज का सुना होगा ना, 21 दिन लगता है, 21 डेज। सो 21 डेज में कॉन्शियस माइंड सामने से हटकर बोलता है कि ठीक है, तुम करो, शायद ठीक हो जाएगा, वो मना नहीं करता। एंड सबकॉन्शियस माइंड सोचने लगता है कि हाँ, ये जो कर रहे हैं शायद इससे ठीक हो जाएगा, इससे कुछ मैनिफेस्ट होगा। 21 डेज का ये सिस्टम है, कॉन्सेप्ट, इसलिए 1 मंथ करवाता हूं, एंड देन फिर 2 महीने और प्रैक्टिस कराता हूं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि साइंटिफिकली 66 डेज चाहिए होता है फॉर रिपीटेटिव एक्शन। कोई भी थॉट्स, कोई भी एक्शन अगर आप रिपीटेडली लेते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है। दैट मीन दैट बिकम्स अ हैबिट। आपकी वो थॉट प्रोसेस ही हैबिट बन जाएगा, आपका एक नेचर बन जाएगा। इसलिए मैं 3 महीने तक डेली बेसिस पे करवाता हूं, तो ये ऑफकोर्स वहां पे अच्छे से काम करता है। सर, चक्रास की बात की आपने बोला कि महिलाओं में रूट चक्रा वीक होता है, सैक्रल चक्रा की बात की, तो एक बार सर चक्रास समझाइए। आई नो 7 चक्रास है, ऑडियंस को कुछ रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन सा चक्रा किस ऑर्गन को या आपके मेंटल। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले रूट चक्र, जैसे हम बैठे हैं, सबसे नीचे सीट के पास रूट चक्र है, सामने से पैर के पीछे, बीच में, और पीछे आपके टेल बोन पॉइंट पे, ये रूट चक्र है। रूट चक्र बेसिकली आपके लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं, कुछ ना कुछ डर चल रहा है, कुछ ना कुछ कैओस चल रहा है, आपका रूट चक्र हिला है। और मेनली किस चीज पे अफेक्ट करेगा, आपके मनी सेक्टर पे। पैसे में दिक्कत होगी, करियर में दिक्कत होगी, नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस में नुकसान होगा, पैसा दिया वापस नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड आपको हमेशा दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स रूट चक्र का प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे पैरों की तरफ, नीचे पैरों की तरफ, घुटनों में, नी पेन वगैरह जो होता है, कई लोगों को खड़े होने में दिक्कत होती है, पैर के नीचे प्रॉब्लम होती है, और रूट चक्र में प्रॉब्लम है। ओके, सो रूट चक्र मतलब मनी रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी। उससे ऊपर थोड़ा आएंगे, नेवल से थोड़ा नीचे आपके लोअर एब्डोमेन में, वो है आपका सकराल चक्र, हारा चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र आपका इमोशन का सीट है, और ये बेसिकली ये आपके रिलेशनशिप के साथ काइंड ऑफ काम करता है। आपके रिलेशनशिप बेटर चाहिए तो स्वाधिष्ठान चक्र आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप खराब है, तो मान के चलो कि स्वाधिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम है। और ऐसे में देखा गया है कि आपको जैसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, लेडीज को पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा, पीरियड से रिलेटेड दिक्कत होगी, जो भी लेडीज गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो स्वाधिष्ठान चक्र के डिस्टर्ब होने से है। और उसके पूरी तरह से ब्लॉक होने से कई लेडीज को
चाइल्ड बेयरिंग का भी प्रॉब्लम होता है, जिसमें इनफर्टिलिटी ऑफ कोर्स, राइट। तो वो सारी चीजें इस चीज चक्र से रिलेटेड, तो जैसे ही हम उसे हील करते हैं, जो कि आराम से ऐसे ही हाथ रख के हीलिंग करना है, सिंपल, तो हम हाथ रख के हीलिंग करते हैं, चाहे टीवी देखते हुए कर लो, तो वो धीरे धीरे हील होता है, बैलेंस होता है, और बैलेंस होता है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम बताई मैंने वो ठीक होने लगता है। रिलेशनशिप ठीक हो गया, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो गया, इनफर्टिलिटी ठीक हुआ, बहुत सारे लोगों को हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे तो ये होता है मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, राइट। अब मणिपुर चक्र तो सेंटर है, सारा खाना पिया यही हजम होता है, तो यहाँ अगर ये डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल डिजीज, आपका हाई बीपी, शुगर, डायबिटीज, ये होता है, ठीक है। लिवर सिरोसिस हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यू में कई सारे और भी, एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, ये वो होगा। तो जिसका पेट खराब रहता है, देखा यह गया कि उसका दिमाग भी खराब रहता है, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, डिप्रेशन होगा। तो जिसको डिप्रेशन है उसका ऑब्वियस है कि गट प्रॉब्लम है, उसका डाइजेस्टिव इश्यूज खराब है, मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे होंगे। तो उसको ठीक करना भी सिंपल है, हाथ रखो अपना पेट पे, सेंटर ऑफ द स्टमक, हाथ रख के हीलिंग करना है। और जब हम हीलिंग करेंगे तो धीरे धीरे जो रेकी एनर्जी अंदर जाकर वहां पे जो भी प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, जो नोन है, अननोन है, सीन है, अनसीन है, जो भी है, दिखाई देता नहीं दिखता, डजंट मैटर, वो उस रूट कॉज को ठीक करता है। जिससे आपकी मेन जो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, यहाँ पे लोगों की लो एनर्जी होती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, थका थका महसूस करते हैं। तो आपका ये बैटरी चार्जिंग पॉइंट है। मैं तो बैटरी चार्ज करवाता हूँ, जैसे हम फोन को करते हैं ना, 24 घंटे में एक बार चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि अपने आप को चार्ज करो। हम कहाँ करते हैं, हम अपने आप को चार्ज ही नहीं करते, राइट। तो हम ऐसे हाथ रख के यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा दे दो और आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। भाई 37 ट्रिलियन सेल्स क्या होता है, बैटरी है, ये एक एक यूनिट बैटरी है, ठीक है। और ये सेल्स का भी बड़ा एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, अगर हम इसको समझें, इससे जो हमारी लाइफ बनती है, बिगड़ती है, वो तो चल ही रहा है, राइट। लेकिन मेन क्या है, इस सेल्स में ना एक खास क्वालिटी होती है, इसकी अपनी मेमोरी होती है, मेमोरी। तो मेमोरी में अगर हम नेगेटिव हैं, किसी बात से हम बार बार नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो चीज उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। हर सेकंड, एक एक सेकंड में 1 मिलियन सेल्स नए पैदा होते हैं। ऑब्वियसली पुराने भी मरते भी रहते हैं, तो नए जो पैदा हो रहे हैं, पुराने वाले सेल्स इंफॉर्मेशन पास करता है कि मैं तो बीमार हूं, ठीक है, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो डिप्रेशन में हूं, मेरी तो ये बीमारी है, मेरा रिलेशनशिप खराब है, पैसे की तो बड़ी किल्लत है, वो मैसेज दे रहा था। और वो हर सेकंड जो नए पैदा होने वाले 1 मिलियन सेल्स है उस तरफ ट्रांसफर होता है। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही और बढ़ती जा रही है। वाई? बिकॉज वो कंटिन्यूअसली नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। वो रियलिटी जो है ना, हम नेगेटिव रियलिटी क्रिएट करते हैं, सेल्स की मेमोरी में होता है वो। तो उसको कट करने का सिंपल तरीका है, 13 सेकंड्स का फॉर्मूला है, बता देता हूं आपके दर्शकों को, ठीक है। 13 सेकंड्स का फॉर्मूला मैं बताता हूं कि आपको पॉज लेना सीखना पड़ेगा। बट नेचुरल है, दुनिया भर की प्रॉब्लम सबके पास होती है, ठीक है, सोचना है, काम धंधे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आप कई बार ना नेगेटिव पैटर्न में चले जाते हो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो अचानक जब आपको लगे कि बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, अपने आप को पूछो, हाउ एम आई फीलिंग नाउ। एक बार पूछ लो बीच में, तो 2 ही आंसर आएंगे, अदर आई एम फीलिंग गुड और आई एम फीलिंग बैड। अगर इफ यू आर फीलिंग बैड, दैट मीन्स कुछ नेगेटिव पैटर्न चल रहा है आपके माइंड में, तो आप एक पॉज ले लो, एक सीधा बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस ले लो। एक लंबी गहरी सांस लेना है, 4 सेकंड्स में इन करना है, थोड़ी देर रोकना है, एंड देन धीरे धीरे उसे आउट करना है, आराम से 8 सेकंड्स में आउट करो। 4 सेकंड्स में इन, पूरा मैंने भर लिया, थोड़ा सा रुके, एंड देन आउट। जब मैं ये पर्टिकुलर ब्रीदिंग कर रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली 13 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया मैंने, और जैसे 13 सेकंड्स का ब्रेक लिया, वो चेन टूट जाता है। नेगेटिविटी का जो चल रहा था ना, चेन टूट गया। अब मैं यहां से पॉजिटिव बोलूंगा, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। कुछ तो अच्छा बोलो, एवरी डे एंड एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। विजुअलाइज करें तो ये बड़ा प्रैक्टिकली, बहुत ही प्रैक्टिकल, हाथ पकड़े हुए चेन्स ने, आपने उनको तोड़ना, इमीडिएटली तोड़ना, आपने पूरा एक पैटर्न तोड़ दिया, आपने माइंडसेट शिफ्ट कर लिया। हाँ जी, वाओ, ये शिफ्ट करना जरूरी है। शुरू में क्या बोला कि हमारे सिर्फ माइंड को शिफ्ट करना है, ओके। जब हम शिफ्ट करते हैं, इमीडिएटली वाइब्रेशन चेंज होने लगता है, देन ऑरा तो है ही, ऑरा चार्ज हो जाएगा। तो हमें उस पर्टिकुलर चेन को तोड़ना है जो नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, चाहे उसको ओसीडी हुआ हो, जो कि साइकोलॉजिकल बीमारी हो, या तो नॉर्मल लोग भी सोचते रहते हैं। वो बोलेगा नहीं कि मैं बीमार हूं, बट सोच तो नेगेटिव ही रहा है, अगर सोच रहा है तो, क्योंकि लाइफ में नेगेटिव हो रहा है। तो हमें उसे एक बार पॉज देना है। 13 सेकंड्स का फॉर्मूला यह है कि अगर आप पॉज देके 13 सेकंड्स रुक जाओ, तो फिर आप नई चीजों को, नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। और जो आप सोचते हो उसे ब्रॉडकास्ट होने में, आपके सिस्टम से, ऑरा से निकलकर यूनिवर्स पहुंचने में 14 to 15 सेकंड लगता है। तो 13 सेकंड तो रोक लो,
उसके बाद जो आप क्रिएट करो तो उसके लिए 13-15 सेकंड तो लगेगा कुछ बोलने के लिए, लाइक एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, थैंक यू सो मच, आजकल मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आजकल पॉजिटिव फील कर रहा हूं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगने लगा है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, बिकॉज यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स को सिर्फ एक ही बात पता है कि तुम जो भी बोलोगे मैं तथास्तु करूंगा। तो उन्होंने तो तथास्तु करना है। आप बोलोगे मैं बीमार हूं, बोलेगा तथास्तु। आप बोलो रिलेशनशिप खराब है, बोलेगा तथास्तु। मेरी तो पैसे की बहुत किल्लत है, बिल्कुल सही बात है, तथास्तु। आप ऑपोजिट बोलो बाबा, जो आप चाहते हो वो बोलो, वो सोचो, वो फील करो। डोंट थिंक कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ये सोचो कि आपको क्या चाहिए। वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, आपका फोकस वहां होना चाहिए ना। आप तो हमेशा वहां फोकस कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। सो हमें आज से क्या करना है, अगर हम ऑडियंस को समझा पा रहे हैं तो हमें उस चेन को तोड़ना है, 13 सेकंड्स का ब्रेक लेना है एंड 14-16 सेकंड्स तक के लिए कुछ ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है जो उस चेन को तोड़ेगा और उसके बाद वो यूनिवर्स को ब्रॉडकास्ट करेगा। देन यूनिवर्स से जो आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा ना, बिकॉज यू स्टार्टेड थिंकिंग एंड यू नो सेइंग समथिंग पॉजिटिव इन योर फेवर। यूनिवर्स तो एक ही बात बोलना है ना, तथास्तु। तो हमें वो सीखना है, राइट। और ये मैं रेकी एंड माइंड पावर में पूरा प्रैक्टिकल कराता हूं, पूरी कोचिंग है, 3 महीने का प्रोसेस है, 1-2 दिन में नहीं होगा। तो समझ में तो आता है, करे तो बहुत अच्छा है, ब्रेक देना सीख लो एटलीस्ट। एक पॉज लेना चाहिए आपको हमेशा। हर 1 घंटे में अपने पास फोन है, स्मार्टफोन, 1 घंटे का अलार्म लगा लो। हर घंटे में जैसे बजे जो भी कर रहे हो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए पॉज ले लो, सिर्फ एक डीप ब्रीदिंग कर लो। तब भी आप पास्ट फ्यूचर से हटके प्रेजेंट में आ जाओगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस बढ़ेगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो ठीक है ना। तो प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है और वही सीखना है हमने कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। यही मैं करवाता हूँ। I mean, very easy way to raise your vibration. वाइब्रेशनल लेवल बढ़ाना, यस। आपकी ऑरा क्लिनजिंग आप खुद कर सकते हैं, Of अपनी course. वाइब्रेशन रेज कर सकते जी। हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल और प्रैक्टिस। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, एनी काइंड ऑफ साधना। मैं बोल रहा हूं कि चलते फिरते करो। जितना चलते फिरते आपने अपनी लाइफ को खराब किया है, अपनी सिस्टम को नेगेटिव बनाया है, उतना ही चलते फिरते करो ना। इसके लिए अलग से फिर किसी बाबा को, गुरु को ढूंढने की क्या जरूरत है कि वहां पे 3-3 घंटे आपको मेडिटेशन करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 7-7 दिन का शिविर करना है। क्यों बेकार में पढ़ रहे हो? आप अपने घर में करो ना, अपने घर परिवार में करो, अपने काम काज में करो, क्योंकि यहां जरूरत है ना एनर्जी की। वहां तो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ही होता है। यहां करो, कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिलना है तो यहां पे करो ना उसको प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं वही कराता हूं, आपको कुछ दुनियादारी नहीं छोड़नी है, यहीं पे करो, सब कुछ मिलेगा। वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, जो चाहो वो पालो। तो सर आपने सोलर प्लेक्सस तक बता दिया हमें। जी जी। कैन वी मूव नेक्स्ट टू ऑफ हार्ट कोर्स चक्र? हार्ट चक्र, अनाहत चक्र बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि इसमें हमारे लिए लव होता है, कंपैशन होता है। और लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने भी काइंड ऑफ कई सारे लेडीज की बात की ना, कि एक टाइम पे क्या होता है ना, लोग ना अपने आप को ध्यान देना बंद कर देते हैं, ठीक है। और बच्चों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेरी फैमिली और अपने ऊपर, उनको अपने आप को प्यार करने का ही मौका नहीं मिलता। कई बार तो लोग अपने आप को आईने में देखना बंद कर देते हैं, अपने आप को सजना संवारना बंद कर देते हैं। वाई? बिकॉज सेल्फ लव खत्म हो जाता है। और जब सेल्फ लव खत्म हो जाता है ना, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई और आपको लव करेगा, बिकॉज यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ। जब आपके अंदर अपनी लव नहीं कर रहे हो तो दूसरों को कैसे दोगे? इसीलिए जब हम हार्ट चक्र की हीलिंग करेंगे, नॉर्मल अपने हाथ पे ऐसे हार्ट चक्र पे हाथ रख के हीलिंग करेंगे, तो हमारे अंदर वो लव और कंपैशन क्रिएट होने लगता है, उसकी एनर्जी आने लगती है। यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। फिर आपको लगता है कि अरे यार, थोड़ी देर मैं अच्छे कपड़े भी पहन लूँ, थोड़ा सा बाहर घूम लूँ, थोड़ा सा खुश हो जाऊँ, चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं। सेल्फ लव शुरू होता है। एंड देन जब आप सेल्फ लव से भरने लगते हो, लाइक वाइज जैसे ग्लास में मैं पानी डालूंगा, राइट, और पानी पूरा भर जाएगा, तो वो ऑब्वियसली बाहर ही छलकेगा ना, राइट। जैसे मैं कंटिन्यूस पानी डालूं तो क्या होगा? बाहर छलकेगा। व्हेन आई स्टार्ट लविंग माई सेल्फ कंटिन्यूसली, व्हेन आई हील माई सेल्फ रेगुलरली, तो एनर्जी जब अंदर जाती है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है एंड देन बाहर वाले उसे रिसीव करते हैं। उसी को लव मैग्नेट बोलते हैं ना। लव आपकी बाहर जा रहा है। You can't pour from an empty glass. नहीं हो पाएगा, तो आपको पहले भरना पड़ेगा ना। लोग क्या करते हैं ना, आधे गिलास में खुद को, आधे गिलास में रखा हुआ है आपके पास, खुद अपने पास एनर्जी पूरी नहीं है और आप दूसरों को बांटना शुरू करते हो, और बांटते तो हो लेकिन आप खुद खोखले हो जाते हो। और आई थिंक ये प्रॉब्लम वही हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, 30 to 50 इयर्स की जो लेडीज, बिल्कुल उनके साथ ये प्रॉब्लम, उनके साथ ये प्रॉब्लम, ये जो एज है ना, ये मिड एज होता है, इसमें लोग एक्चुअली अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, और उनके साथ आप पूरी तरह से इंगेज हो चुके हो, ठीक है, और उसके बाद एक आदत पड़ चुकी है आपको कि उन्हीं के लिए करना है, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। नॉट ओनली फीमेल, मेल के साथ भी यही होता है, वो भी भूल जाते हैं अपने आप को। तो इसीलिए सेल्फ लव मैं करवाता हूं। तो जब भी आप हीलिंग करोगे ना, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। उससे आपके जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जो ब्लॉकेजेस क्यों होती है, उसी वजह से हो रही है,
राइट। अस्थमा क्यों हो रहा है? उसी वजह से हो अच्छा, रहा जो है। ये हार्ट ब्लॉकेजेस ऑफ बहुत कोर्स इसी एज ग्रुप में ज्यादा हो रहा आती है, है। हो रहा है। आप 40s देखो में भी होता अभी है, लोगों को हार्ट हार्ट अटैक आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल्फ लव खत्म हो गया है। तो जब हम हार्ट चक्र को हील करते हैं, सेल्फ लव बढ़ता है, इनफैक्ट लव एंड कंपैशन फॉर अदर्स बढ़ता है, देन आप आउटफ्लो कर सकते हो। खुद को तो पॉजिटिव रखोगे, ठीक है, आपके सारे एलिमेंट खत्म होते हैं, हार्ट ब्लॉकेज ये वो ठीक होने लगता है, एंड देन आप दूसरों को प्यार देते हो। तब आप जाके आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के खुश रह सकते हो। तो ये खुश रहने का फॉर्मूला है कि हार्ट चक्र को हील करो। वाह, तो ठीक ये है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करेगा अगर ऑफ मैं कोर्स करेगा। साइंटिफिकली बोलूं। ऑफ कोर्स, जैसे हील करोगे तो आपका हार्ट अच्छे से पंप करेगा, राइट, आपकी लंग्स अच्छे से काम करेंगे, आप अच्छे से लंबी लंबी सांसें ले सकते हो, क्योंकि हम भूल जाते हैं सांसें लेना भी। तो यहाँ पे सांस के लिए आपको अपने आप ही आएगा कि नहीं मुझे अच्छे से सांस लेना है, तो एनर्जेटिक होंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड हो जाते हो। तो एक साइंस है ये। तो एक चक्र को हील करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी पार्ट है वो अच्छे से फंक्शन करता है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका चक्र जो आता है वो है यह थ्रोट चक्र, साउंड चक्र भी बोलते हैं, विशुद्ध चक्र बोलते हैं। और इसका भी मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम है, थायराइड का सुने होगा आपने, मैक्सिमम लेडीज को प्रॉब्लम है थायराइड का, राइट। थायराइड में क्या होता है? हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड, ये जो भी थायराइड की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ग्लैंड है, उसको हील करना है। सिंपल ऐसे करके हाथ करवाता हूँ मैं, आराम से हाथ रख के हीलिंग कीजिए, टीवी देखते हुए कर लो या ऐसे पॉडकास्ट को देखते हुए कर लो, सिर्फ टच करना है, रेकी का आह्वान करना है, हाथों से रेकी निकलेगी, हाथ करके टच करेंगे और आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस होने लगता है। तो आपका थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, जो नॉर्मली ठीक नहीं होता है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसमें लगातार मेडिसिन खाना पड़ता है, ठीक नहीं होता है, बस उसे मेंटेन किया जाता है। सर, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ थायराइड जी, की जी। रिसर्च के अकॉर्डिंग 10% महिलाओं को पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी के बाद 10% महिलाओं को थायराइड होता है। सेकंड हाईएस्ट हार्मोनल डिजीज है ये Of इंडिया course. में भी आफ्टर डायबिटीज। बिल्कुल, तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इमोशन का बहुत स्विंग होता है, गुस्सा इरिटेशन बहुत बढ़ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो नींद इसीलिए नहीं आती। नींद तो ऑफकोर्स नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ने लगते हैं, वेट बढ़ने लगता है, कई लोगों को वेट घटने लगता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ बैलेंस नहीं होता है, और सिर्फ छोटा सा ग्लैंड है यहाँ पे, और उसको बैलेंस करना ईजी है, बस हाथ रख के हीलिंग करना है, और जैसे जैसे वो बैलेंस होता है आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो ऑब्वियसली अपने आप ही ठीक होने लगता है। तो ये विशुद्ध चक्र, और इसके हील होने से सबसे अच्छी बात है कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं, आप अच्छे से कन्विंस कर पाते हो, आपकी बातों में वजन होता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आपकी बात सुनते ही नहीं। कई सारे ऐसे हैं लोग, आपने सुना होगा, वो घर में बोलते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, बच्चे भी नहीं सुनते, हस्बैंड भी नहीं सुनते, राइट। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि उनका जो पर्टिकुलर चक्र है वो डिसबैलेंस है, तो उनकी बातों में वजन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहे। लेकिन जैसे जैसे बैलेंस होता है, आपकी बातों में वजन होता है, आपकी बातों में मिठास होता है, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, अच्छे से कन्विंस कर पाते हो। विशुद्ध चक्र बहुत ही प्यारा सा चक्र है, और बड़ा इजी है, आराम से हाथ रख के हीलिंग करो। मैं तो कई सारे लाइव क्लासेस मेरे यूट्यूब में भी बहुत सारी काइंड ऑफ वीडियोस बना रखा है, लोगों को सिखा रहा हूँ मैं। विदाउट रेकी भी आप हीलिंग कर सकते हो। जो आपकी अपनी प्राण शक्ति है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बोलो, तो रेकी तो नहीं निकलेगी, लेकिन दिव्य शक्ति तो निकलेगी। जो आपकी अपनी प्राण शक्ति है, उससे एटलीस्ट अपने आप को कुछ आराम दे सकते हो, कुछ हद तक लंबे समय तक हीलिंग करके हील भी कर सकते हो। सिंपल सा है, अपने हाथ को थोड़ा सा रगड़ना है, मैं करवाता हूँ नॉर्मली ना, हाथ को रगड़ लो, है ना, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 बोला, और ये हाथ ऐसे रखना है, कप शेप में होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड हीलिंग हैंड्स। ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, सिंपल ऐसे किया, और उससे अपने आप को टच करना है। आराम से बैठो, आंख बंद करो, विश्वास करो कि हाँ मेरी हीलिंग हो रही है, हीलिंग होती है। मैं तो लाइव क्लास में 10 मिनट में लोगों की एंजाइटी, नेगेटिविटी, एनी काइंड ऑफ अ फियर, एनी काइंड ऑफ अ पेन 10 मिनट में कम करवा के खुद ही पूछता हूँ, और लोग बोलते हैं कि सर 80, 90, 100% तक ठीक हुआ है 10 मिनट्स में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली काम करता है, साइंटिफिक है, तो ईजी है, राइट। इसके बाद आता हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई। थर्ड आई यहाँ पे है सेंटर में, ठीक है। और इस चक्र को हीलिंग करने से हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का तो मेन झगड़ा होता है। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा हावी होना है। जब ये ज्यादा हावी होता है तो बोलता है कि इसमें भी प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन राइट ब्रेन अगर एक्टिवेटेड है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम नजर नहीं आती। बोले छोड़ो ना, सब तो ठीक चल रहा है, काहे को बेकार में दिमाग लगा रहे हो, बैलेंस। वो बोले छोड़ो ना, क्यों बेकार में सोच रहे हो, क्यों बेकार में उसके साथ बेकार में डिस्कशन कर रहे हो, क्यों इसके बारे में क्यों सोच रहे हो, छोड़ो, रिलैक्स है वो राइट ब्रेन। तो जब हम इसको बैलेंस करते हैं थर्ड आई से, तो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है, तो लाइफ में बैलेंस आता है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होता है, और आप पॉजिटिव सोचने लगते हो। आपके जो चैनल चल रहा था ना, आपके जो चल रहे थे कि नेगेटिव से पॉजिटिव में चलने वाला प्रोसेस, वो होने लगता है, ठीक है। तो आपके थर्ड आई से आपका पूरा ब्रेन बैलेंस होता है, आपके थॉट्स प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ओके। एंड देन लास्ट चक्र है आपका सहस्त्र, क्राउन चक्र, और वो काइंड ऑफ ओपन ही रहता है क्योंकि वहीं से सारी एनर्जी आती है। और इसके बैलेंस होने से मेनली आपका उस डिविनिटी के साथ, उस सुप्रीम एनर्जी के साथ आपका एक नेचुरल कनेक्शन बनता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब हम रेकी एंड माइंड पावर करते हैं
प्रैक्टिस, तो उसमें सातों चक्रों की डेली हीलिंग होती है, तो ऑब्वियसली सातों चक्र बैलेंस रहते हैं। तो ये हो हमारी लाइफ के साथ पूरी कनेक्टेड होता है, ये बीमारियों के साथ भी है, आपके बॉडी पार्ट्स भी है, साथ में लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी, उसके साथ भी कनेक्टेड होता है। तो ये सब चीज़ को ठीक करता है, ये 7 चक्र होते हैं। तो सर हाँ जी। रेकी हर कोई सीख सकता है, ये सबके लिए है। जी जी। और अगर कोई नहीं भी सीख रहा है, प्रोफेशनली जाकर नहीं सीख रहा है, पर माइंड पावर तो सबके पास है। ऑफ कोर्स। तो माइंड पावर से कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, कुछ इस पर थोड़ा समझाइए। देखिए, माइंड पावर डेफिनेटली सभी के लिए है, और सभी लोग माइंड से कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी इस धरती पे जी रहा है ना कोई भी इंसान, वो कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहा है, गुड और बैड, तो वो अपने माइंड पावर से कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे, तो माइंड तो काम कर ही रहा है, बस उसको पता नहीं है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर उससे कैसे काम कराना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि माइंड जो है ना, माइंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम यूज करें, अपने कंट्रोल में रखें, तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट करा सकता है। आपकी डिजीजेस, बीमारियों को ठीक कर सकता है, आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट, जैसे रिलेशनशिप की बात करें, फाइनेंस की बात करें, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और ये बहुत जल्दी आपकी बात को सुनता है, क्योंकि हमारा जो वर्ड्स हैं, हमारी जो थॉट्स हैं ना, उसका एक वाइब्रेशन होता है, राइट, और वो माइंड तक इंस्टेंटली जाता है। और मैंने बोला ना 13 सेकेंड्स एंड 14-15 सेकंड के बाद तो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं रेकी में एक्चुअली कुछ चीज़ों को सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि हमारी माइंड को अगर आपने देखना है कि ये कैसे काम करता है, तो एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में ये एक वेट है, राइट, इसको आप क्रिस्टल बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन क्रिस्टल जरूरी नहीं है, आप इस रिंग को भी निकाल के एक धागे में पिरो के कर सकते हो, इतना ही लंबा होना चाहिए, 6-8 इंचेस, और आप इसको देखोगे ना थोड़ी देर के लिए, तो ये मूव करता है। मैं इसको बोलूंगा कि आप इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये चीज अभी आप करोगे, ठीक है। मैं बोलूंगा स्टॉप, स्टॉप, नाउ प्लीज रोटेट क्लॉकवाइज, और ये इंस्टेंटली क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैं बोलूंगा स्टॉप, नाउ स्टॉप, 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 ओके, प्लीज अब आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट लाओ, और ये टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है। आप बोलोगे शायद ये तो सर आप ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। ये क्या हो रहा है, ये पहले एक्सप्लेन करूं। हमारा माइंड जो है ना, जैसे जैसे मैं सोच रहा हूं ना, थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वाइब्रेशन निकल रहा है, और वो मेरे हाथों से, इस जगह से, इन उंगलियों से एक फ्रीक्वेंसी जा रही है, जो ये काइंड ऑफ है ना, एक फ्री एनर्जी, मतलब फ्री एक चीज है ना ये, इसमें कुछ हमारा कंट्रोल तो है नहीं, ये तो हार्ड तो है नहीं, ये लूज है। तो इसके थ्रू जब ये वाइब्रेशन जा रहा है, तो यहाँ पे इमीडिएटली इस पर असर होता है, और इस पर जैसे बोल रहे हैं, जैसे कमांड कर रहे हैं, ये इमीडिएटली काम करता है। तो ये माइंड कितना फास्ट काम करता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, और ये आप अभी कर सकते हो। आप करके देखो, एक हाथ में ऐसे 2 फिंगर्स में ले लो आप, आराम से लेना, हाँ, चाहे तो अपने इसको थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर लो, आपने ना लेफ्ट साइड के जो आपके एल्बोज हैं, एल्बोज को थोड़ा हाथ से ऐसे सपोर्ट कर लो, और अपने पास हाँ ऐसे रख लो, पहले उसको स्टिल रख लो, हिलाना नहीं। आप लंबी गहरी सांस ले लो, एक बार कंट्रोल कर लो अपनी सांस को आराम से, हाँ जी। अब इसको सिंपल बोलो कि इसे क्लॉकवाइज घूमना है, आप बोलो कि प्लीज क्लॉकवाइज घूमो, एक बार उसको कमांड करो, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमो, हाँ क्लॉकवाइज, ओके, जस्ट रोटेट क्लॉकवाइज, जस्ट रोटेट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमने दीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके घूमने दीजिए, ओके। और जैसे जैसे ये घूमने लगे, उसको बोलिए कि थोड़ा जोर से घूमो, ठीक है, थोड़ा और जोर से घूमो, हाँ, और जोर से घूमो, हाँ, जोर से घूमो, जोर से घूमो, यस। ये आपके थॉट प्रोसेस है, जिसमें से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जो इस स्ट्रिंग से जाकर उस पेंडुलम में काम कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को। नाउ स्टॉप बोलिए इसको, बहुत तेज घूम रहा है, हाँ कोई बात नहीं, स्टॉप बोलिए, स्टॉप, 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 हाँ स्टॉप। नाउ ऑपोजिट घूमने के लिए बोलिए, नाउ ऑपोजिट। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम, ऑपोजिट, आपके बोलते ही घूमना शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वाओ, मैं कुछ राइट, आई एम नॉट मूविंग, हाँ, ये इसलिए तो मैंने आपको हाथ भी नीचे से फिक्स करा दिया आपका, ठीक है। तो ये आप मूव नहीं कर रहे हो, आपकी जो मेंटल पावर है, माइंड पावर है, वो उसे मूव कर रही है, और ये इंस्टेंटली काम करता है। सो दैट दिस इज हाउ, दिस इज फास्ट एक्चुअली, दिस पर्टिकुलर माइंड पावर वर्क्स। इसीलिए इसको आपने कॉन्शियसली यूज करना सीखना चाहिए, ठीक है। स्टॉप बोलिए इसको, एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम माय ब्रेन टू योर फिंगर्स एंड फिंगर्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग टू दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल, इस पे पूरा अभी का अभी ट्रांसफर हो रहा है ये, ठीक है। इससे, हाँ स्टॉप बोलिए, स्टॉप। इससे हम लोग डाउजिंग भी करते हैं, डाउजिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी हम लेते हैं, उसको डाउजिंग बोलते हैं, ठीक है। हम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं, कई सारे लॉस्ट चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, उसको हम ढूंढ सकते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। स्लो डाउन हो गया, हाँ बिल्कुल।
बस यही है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट थिंग इज मुझे लग जस्ट रहा टू था मैं नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊंगी, पर ये तो इंस्टेंटली मेरा काम brain कर रहे हैं, राइट। और आपने फर्स्ट टाइम किया ये? फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम किया, सर। राइट। तो ये, हाँ, ये सिंपल एक ऐसा ऐसा यू नो काइंड ऑफ ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है कि हमारे माइंड जो है ना इंस्टेंटली आपकी कमांड लेने के लिए तैयार है। अब आप उससे क्या करवाओगे, दैट ओनली मैटर्स। और लोग गलत काम ही करवा लेते हैं, अपने लिए नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करवा लेते हैं, और आपको उससे पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने हमें ये एक मशीनरी दिया है, एक सिस्टम दिया है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है सुनने के लिए, समझने के लिए। जैसे जिन्न है, जैसे ही आपने बोला कि ये करो, वो सामने खड़ा हो जाएगा, क्या हुक्म है मेरे आका। अब आपको ऑर्डर देना है ना, तो पॉजिटिव चीज सीखो ना कि कैसे ऑर्डर देना है। ऑर्डर देना नहीं आता तो हम गलत मैनिफेस्टेशन करते हैं। सो यही बताना चाह रहा था कि माइंड बहुत ब्यूटीफुल टूल है, उसको यूज करना सीखना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई एम अ माइंड ट्रेनर, और मैं 3 महीने में पूरी माइंड की ट्रेनिंग कराता हूँ। 360 डिग्री घुमा सकते हैं पूरा, न्यू चीज़ें इंस्टिल कर सकते हैं, नई बातें सीख सकते हैं, नया नेचर बना सकते हैं, नया कैरेक्टर बना सकते हैं, लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें किया जाता है। तो दैट्स हाउ जो आज हमें सुन रहे हैं, जी, जी। अगर वो सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल मेरी तो किस्मत ही खराब है, आई एम इन अ वेरी बैड पोजिशन, जी, जी। ये मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या वो भी एकदम टर्न हो सकती है लाइफ? ऑफ कोर्स हो सकती है ना। तो आपको वही तो चेंज करना है, जो सोचोगे वही बनोगे। हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, और एवरी टाइम नेगेटिव रियलिटी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और फिर उसी से परेशान है आप खुद परेशान हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और कई बार तो वो कई सालों से हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है ना, बार बार हो रहा है। और उसी चीज को आपने क्या करना है, पॉज देना है, रोक दो, और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने कर्मों को चेंज करो, तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको अगले जन्म तक वेट नहीं करना है, इसी जन्म में कर सकते हो। हम तो ये जो धरती है ना, ये जो हम यहाँ पे अभी जिंदगी जी रहे हैं, ये कर्म के लिए है, कर्म स्थल बोलते हैं इसको, ठीक है। हम यहाँ पे कर्म करने के लिए हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है उसे समझ लिया, उससे एक लेसन सीख लो, सॉरी बोल दो, आप फॉरगिव मी बोल दो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ के उसे चेंज कर लो। अपने कर्म को जैसे ही चेंज करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और मैं वही सिखाता हूँ कि कर्म को कैसे चेंज करना है। घर परिवार में रहते हुए कर लो, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि समथिंग इज रॉन्ग, तो रॉन्ग है तो राइट भी तो करना पड़ेगा ना। तो आई टीच हाउ टू राइट दैट पर्टिकुलर रॉन्ग वॉट एवर गोइंग ऑन इन योर लाइफ। और वो हो रहा है तो ऑब्वियसली आप ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि कर्म तो हमारा ही है, फल भी हमारा ही है। इसीलिए उसको चेंज कौन करेगा, हम ही करेंगे। तो वो करो ना, खुद करो। दूसरों को क्या मांगते रहते हो, मुझे दे दो, मुझे करवा दो। आप करो, क्योंकि आप ही ने ये सारा कुछ किया हुआ है। और वो मैं करवाता हूँ कि कर्म चेंज कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। पहले गलती आप हमारी है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, मैं खुद को माफ कर रहा हूँ, मैं उन्हें माफ कर रहा हूँ। और उससे लेसन भी सीखना है। हाँ। लेसन भी, क्या लेसन मिला वो देखो, कुछ ना कुछ तो लेसन मिला है आपको। Right. और प्रॉब्लम आनी चाहिए। बताओ, लोग बोलते हैं ना प्रॉब्लम ना हो, चैलेंजेस ना हो, बीमारी ना हो, आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। फिर वो देवी देवताओं की तरह हो जाएंगे, बोलेंगे हमें तो मजा ही नहीं आ रहा, हमें तो पृथ्वी लोग जाना है। क्योंकि यहाँ मजा आता है। अप एंड डाउन जो है ना, बहुत जरूरी चीज है। और हर चैलेंजेस, हर डिजीजेस आपको कुछ सिखाने के लिए है, आपको पहले से स्ट्रांगर बनाने के लिए, आपके इवोल्यूशन के लिए वो बहुत जरूरी है। तो उसको एक्सेप्ट करो और उससे आगे बढ़ो। आप उसको ओवरकम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आना चाहिए लाइफ में। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो भगवान राम भी राम भगवान नहीं बन सकते थे, क्योंकि 14 साल का वनवास आया था, सीता का हरण हुआ था, रावण आया था, दुनिया भर के राक्षस थे जिनसे लड़ना था, तब जाके वो जीत के पहुंचे, तो तब जाके भगवान कहलाए ना। तो अगर पहले राजा ही बन जाते, प्रिंस बन जाते, उसके अलावा क्या होते वो। लेकिन 14 साल के जो चैलेंजेस थे, उसकी वजह से वो भगवान कहलाए। मैं बोलता हूँ कि उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो कर ही लो, थोड़ी बहुत चैलेंजेस को आप ठीक कर लो। इतना 14 साल का वनवास तो किसी को हो भी नहीं रहा है, राइट। सीता को तो कोई रावण लेके भी नहीं जा रहा है, तो क्या परेशानी है। बहुत कम हो रहा है जो हमारे लाइफ में हो रहा है, उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, मैंने भी यही किया हुआ अब तक। But these are the alternate medicines and treatments that can help us to make up good life. गुड लाइफ एंड मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब बीमार पड़ ही गए, जरूरत है तो 4-5 दिन, 1 महीना खा लो, लेकिन जिंदगी भर खाना पड़े ऐसी चीजों के लिए फिर आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आओ। रेकी एंड माइंड पर तो डेफिनेटली काम करता है। तो आपको फिर वो बीमारियों के लिए डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, है ना। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े तो मैं बोलूंगा कि करो भाई, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। उन्होंने अच्छी चीजें बताई हुई है, क्विक फिक्स के लिए जाओ। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीजेस है, लॉन्ग टर्म है, इनक्यूरेबल है, तो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आओ, क्योंकि माइंड जो है ना, वो कुछ भी हील कर सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं, आपने प्लेसोबो भी बोला था ना, प्लेसोबो इफेक्ट आपने बात की थी। हाँ, प्लेसोबो की बात कर रहे थे ना जब हम शुरू में बात कर रहे थे। तो देखो, लोग बोलते हैं ना प्लेसोबो है,
तो यहाँ पे ना जो डिस्पेंजा, एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उनको ना एक्सीडेंट हुआ था, उनका जो रीढ़ की हड्डी थी ना टोटली फ्रैक्चर्ड था, टोटली खत्म हो गया था, और डॉक्टर ने बोला था कि यू कैन नॉट इवन स्टैंड, आपको वेजिटेबल की तरह पड़े रहना है। उन्होंने बोला कि और कुछ हो सकता है? बोला हाँ, ऑपरेशन कर सकते हैं, बट उसमें भी आप सिर्फ व्हील चेयर में बैठ सकते हो, आप चल नहीं सकते, कभी भी चल फिर नहीं सकते। देन ही यूज्ड हिज माइंड पावर, माइंड पावर पूरा यूज किया, पॉजिटिविटी सोचा, मैं ठीक हो सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकता, दुनिया के लोग ठीक हुए हैं, मैं भी ठीक होऊंगा, ऐसा सोचते हुए, अफर्मेशन करते हुए, विजुअलाइजेशन करते हुए, कुछ थेरेपीज यूज करके, थोड़ा बहुत होता ना फिजियोथेरेपी वगैरह यूज करके चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, और आज के डेट में पूरी दुनिया में लोगों को सिखाते हैं कि माइंड पावर से आप कुछ भी हील कर सकते हो। हिज नेम इज डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी जो कि सीवियरली डैमेज था उसको खुद माइंड पावर से ठीक किया। तो उन्होंने किताब लिखी है यू आर द प्लेसेबो। यू आर द प्लेसेबो का मतलब है कि आप खुद का जो आपका माइंड है ना वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो उससे आप करवाओ, आप वो पॉजिटिविटी लेके आओ। तो वर्ल्ड में दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, लोगों को बोल दिया गया है कि तुम कभी चल नहीं सकते, तुम वेजिटेबल रहो, उन्होंने ओलंपिक जीता हुआ है, सुना होगा आपने, बहुत सारी ऐसी कहानियां। तो ये माइंड जो है इस टाइप से को लेके बहुत स्टोरीज सर रहती हैं कि किसके लिए? कैंसर। हाँ, कैंसर के लिए ऑफ कोर्स है कि कैंसर में बोलते हैं कि कभी ठीक नहीं हो सकता, या फिर उसमें कीमोथेरेपी होती है, या रियकर होता रहेगा आपको, रेकर होता रहता है कई बार। तो वो सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली में मान लो किसी को हुआ है कैंसर, तो मान लो 5 लोगों की एक फैमिली है, कोई बोलेंगे इसमें केमिकल्स का ज़्यादा है, आजकल एनवायरनमेंट में दुनिया भर का पॉल्यूशन है, तो 5 के 5 लोग तो वही खाना खा रहे हैं, 5 के 5 वही एनवायरनमेंट में है, तो 5 को क्यों नहीं हुआ, सिर्फ एक को क्यों हुआ? बिकॉज उनका अपना कर्मों में कुछ दिक्कत था, उनकी जो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनका ऑरा में होल्स हो गए थे, और वो नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, इसीलिए उनको कैंसर हुआ, और वो नेगेटिविटी में ज़्यादा जी रहे थे। और 1-2 दिन में नहीं होता कैंसर, कैंसर होता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब आप नेगेटिविटी में जीते हो, नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, तो फिर वो जाकर कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो वो कैंसर ठीक रिवर्स करके ऐसे किया जा सकता है, उसमें से पॉजिटिविटी में आ जाओ, पॉजिटिव बिलीव करो, और रेकी में तो हीलिंग होती है, वो एनर्जी काम करता है, तो कैंसर भी ठीक होता हुआ देखा गया। एक दिन में नहीं होगा, बट 3 महीने 6 महीने में ठीक होते हुए देखा है। पास्ट में मैंने लास्ट 14 ईयर्स में बात करूंगा तो मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट को भी ठीक होते हुए देखा है इसमें, ठीक है। तो ये काम करता है। थिंग इज कि माइंड हीलर है, आपके अंदर एक डॉक्टर है, उसको एक सिर्फ फेवरेबल कंडीशन देने की जरूरत है, और वो क्रिएट करो पॉजिटिविटी से, माइंड से, अफर्मेशन से। एंड अगर आप कर सकते हो, सीखना चाहते हो, तो रेकी एंड माइंड पावर सीख लो, जो घर बैठे बैठे सीखो। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ रखो, कर लो, आसानी से होता है, और घर बैठे बैठे कर सकते हो। इसके लिए अलग से कुछ आपको कहीं जाके सीखना नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है। तो इसमें क्या होता है ना, हम एक बीमारी के लिए हीलिंग नहीं कर रहे हैं कि आपको ये बीमारी ठीक करना है, बीमारी तो सिर्फ एक सिम्टम है, आपको इंटरनली अपने सिस्टम को ठीक करना है। बाहर जो दिख रहा है ना, बाहर सब कुछ अपने आप ही हील होता है। सो ये ब्यूटी है एक्चुअली रेकी इन सिस्टम का। और एक बार आप एम्पावर्ड हो गए, हील हो गए, आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ट्रीटमेंट से अगर आप ठीक भी हो जाते हो, मान लो किसी भी ट्रीटमेंट से, आप दूसरों का थोड़ी ट्रीटमेंट करने लगेंगे, करेंगे क्या आप हॉस्पिटल खोल लोगे क्या? लेकिन यहाँ पे आप हीलिंग कर सकते हो। तो इसमें एम्पावरमेंट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, पहले तो मैं खुद दुखियारी थी, अब देखो मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ। तो ये इस टाइप से इन लोगों को एक, मैं बोलता हूँ कि एक एम्पावरमेंट मिलता है। प्लस मैं तो प्रोफेशनल बनने की बात करता हूँ कि आप अपने बच्चों की देखभाल करते हुए घर पे रहते हो, अगर आप होम मेकर हैं तो ये काम सीख लो, ठीक है। टाइम पर, मतलब पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम मत करो। 1 घंटा 2 घंटा भी हीलिंग का निकाल लो, तो मेरे स्टूडेंट्स 30, 40, 50 हज़ार तो घर से कमा लेते हैं, आसानी से हो सकता है। क्योंकि हर घर में एक हीलर की जरूरत है, हर घर में स्ट्रेस है, हर घर में बीमारी है, हर घर में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एवरी हाउस होल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हर घर में जब हीलर की जरूरत है, तो इसीलिए तो मैं ये सिखा रहा हूं ना लोगों को, क्योंकि मैं अकेला कितनों को हीलिंग कर सकता हूं। इसलिए मैंने सिखाना शुरू किया कि एक को भी सिखा दूं, और पूरी लाइफ में अगर 1000 लोगों को भी हील करे, तो मैं तो अगर 1000 लोगों को सिखाऊं तो 1 लाख लोगों की तो मदद ऐसी हो गई ना। तो मैं इसलिए मैं सिखा देता हूं। तो लेडीज जब सीखते हैं तो अब दूसरों की मदद कर पाते हैं। और फिर मैं बोलता हूं कि आप इसको सिर्फ काइंड ऑफ टाइम पास के लिए मत करो, प्रोफेशनली करो। बोलते भी ना कि महिलाओं को अगर आपने पढ़ाया तो हाँ, परिवार को पढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक लेडी को एजुकेट करते हो, तो आप पूरे परिवार को करते हो। एक मेल को करते हो तो वो अपने लिए, अपने उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी परिवार के लिए भी करेगा। 2 परिवार को देख सकती है वो, अपने ससुराल को भी देख सकती है, मायके वालों को भी देख सकती है। इसी तरीके से जब हीलिंग सीख ले तो अपने और अपने ससुराल की तो देखभाल करेगी, वो अपने मायके वालों को भी देखभाल कर सकती है, जिसको वो कई बार इग्नोर्ड हो जाते हैं क्योंकि वहां टाइम नहीं दे पा रहे ना। आप अपना परिवार देखोगे, वहां देखोगे, ठीक है। और यहां से आप उनको कोई भी हो, दर्द हो, बीमारी हो,
आप हील करके ठीक कर सकते हो। तो ये इस टाइप से काम करता है और अच्छा है, एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस मिलता है आपको, राइट? ठीक है, That's the beauty of Right, right. womanhood And and Reiki जी, together. जी जी। Sir, your final takeaways, key points जो हमारे viewers को अपने साथ लेके आज जाने को मिलेंगे, कोई ऐसी कोई टिप्स जो ज़रूर अपने ध्यान में रखें और अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल लाइफ बना के रखें। अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है, ठीक है? एक विज़न बनानी है, एक गोल बनानी है कि मुझे सिर्फ ये ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है। जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की कल्पना करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नहीं करते, हम वही करते हैं जो सालों साल से करते आ रहे हैं, और रिजल्ट भी ऑब्वियसली वही आएगा, जो करोगे उतना ही तो आएगा ना। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसी में आपको कुछ सीखना है, कुछ नया नॉलेज ले लो, कुछ नया स्किल्स डेवलप करो, कुछ एक्स्ट्रा करो, सो दैट आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज आ जाए, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स तो प्रोफेशनल हीलर और मास्टर्स बन रहे हैं, यू नो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हैं, क्योंकि हर कोई मास्टर्स नहीं, आप याद रखो, हर कोई हीलर नहीं बन रहा है। बाकी तो हर प्रोफेशन में लोग जा रहे हैं, यू नो, कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, कोई यू नो कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं, कोई सीए बन रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है। लेकिन हीलर कितने हैं, मास्टर्स कितने हैं? और जरूरत क्या है? हर घर में जरूरत है, डिमांड इतना हाई है, सप्लाई कम है। मैं बोलता हूँ कि आप हीलर बन जाओ, क्योंकि इससे आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। एक पूरबी वैश्य है, डिप्रेशन से शुरू किया था, उसका भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, 2 महीने के बच्चे के साथ सोच रही थी मुझे सुसाइड करना है, जस्ट 2 साल पहले की बात है। आज वो एक सक्सेसफुल रेकी ग्रैंड मास्टर है, 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए कंसिस्टेंटली घर से कमा रही है। अभी तक कोई फिजिकल सेंटर भी नहीं खोला, अभी भी वही बच्चे हैं, 2 महीने का बच्चा, अभी 2 ही साल का तो हुआ है, राइट? लेकिन अभी भी वो पावरफुली काम कर रही है। दूसरा एक लीना बारो है, वो भी अपने घर में डिप्रेशन में ही थी, सिर्फ 15,000 रुपये महीना कमाती थी, आज वो 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा रही है। आज सुबह मेरी बात हुई है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इंडिपेंडेंस देखो ना, पहले कहां खुद एक बेचारी थी, डिपेंडेंट थी, और आज खुद लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, और वो आसानी से सीख सकते हो। बस उसके लिए क्या करना है? माइंड शिफ्ट करना है कि मैं सिर्फ यही ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीऊंगी, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है। उसके लिए वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। सीखना है तो मैं सिखा सकता हूं रेकी एंड माइंड पावर। बस यही कहना चाहूँगा। वाओ, व्हाट अ हीलिंग कॉन्वर्जेशन टुडे, एंड आई फील आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना हमें बात करके लग रहा है आज। सर, बहुत ही एनलाइटनिंग कॉन्वर्जेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।